वेलकम बैक। बोर्ड देख के सबको पता चल गया कि हमारा क्या चलने वाला है, राइट। तो SYGC यानी कि 12th यानी कि HSC ऑफ महाराष्ट्र बोर्ड, वी आर स्टार्टिंग विद द सम्स ऑफ द फाइनल अकाउंट, पेज नंबर 24 ऑफ द गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक दैट आई एम हैविंग इन माय हैंड। फर्स्ट सम, ओके। बाकी की सब चीजें हैं, एडजस्टमेंट्स के इफेक्ट है, ये है वो है, बहुत कुछ पीछे दिया हुआ है। If you are uncomfortable or if you are not able to understand properly or completely whatever I am discussing, आप लोग पीछे जाके भी उसके इफेक्ट देख सकते हो, बट मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि मैं तुम लोग को इजी से इजी सब चीजें बता दूं। अब कुछ वीडियो 3 से 4 सम के लिए वीडियो अपने 2 पार्ट में बनेंगे, पहले पोस्टिंग, दूसरा एडजस्टमेंट। ओके, फर्स्ट थिंग व्हाट वी हैव टू डू इज रीड द सम केयरफुली एंड मार्क द एडजस्टमेंट्स। जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है उन चीजों को मार्क कर लो ताकि हमें पता चले कि दिस थिंग्स आर बी पोस्टेड इन इनर कॉलम। वी आर हैविंग टू कॉलम्स, राइट, वन इनर कॉलम एंड वन आउटर कॉलम। तो अकॉर्डिंगली वी हैव टू रिमेंबर कि जिनका एडजस्टमेंट टिक मार्क किया हुआ है उसको हम लोग आउटर कॉलम में रखेंगे, नहीं, कहां रखेंगे, इनर कॉलम में रखेंगे, राइट। आई विल जस्ट टेक अ पेंसिल, जस्ट अ मिनट। नाउ आई एम अनएबल टू फाइंड द पेंसिल, इसके लिए पेन दे रहा हूं, लेकिन आप लोग पेंसिल से ही टिक मार्क करना। टेक्स्ट बुक हमेशा साफ सुथरी होनी चाहिए, ये हमारे जनरेशन में कहते थे और आई बिलीव इन दैट, बट आज अनलकीली पेंसिल अवेलेबल नहीं है, तो फॉर एटलीस्ट फर्स्ट सम पेन से काम चला रहा हूं। दया एंड क्षमा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 1:1, यानी कि इक्वली, बराबर है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड द बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट, बराबर। स्टॉक ये क्या है, ओपनिंग स्टॉक, तो मैंने लिख के रखा हुआ, यस। बिल्स रिसीवेबल, असेट और लायबिलिटी, सर नहीं पता। बिल्स रिसीवेबल मिलने वाला है, मिला है क्या, नहीं, तो इनकम हुआ, नहीं, यानी यहां पे तो आएगा ही। रिसीवेबल है, ये मेरा क्या है, असेट, तो असेट में चला जाएगा, ठीक है। वेजेस एंड सैलरी, वेजेस पहले है, ये नहीं, ऊपर क्या है, ट्रेडिंग, वेरी गुड। सैलरी डेटर्स वी हैव ऑलरेडी रिटन ओवर देयर। बैड डेब्ट्स ओल्ड, याद रखना, ट्रायल बैलेंस में ओल्ड, एडजस्टमेंट में न्यू, क्लियर। परचेजेस ऑलरेडी रिटर्न। मोटर कार गाड़ी, क्या करना, असेट, वेरी गुड। मशीनरी, असेट। ऑडिट फीस, ऑडिटर, ऑडिट मींस व्हाट, चेकिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट द एंड, और जो चेक करता है उसको बोलते हैं ऑडिटर, और उसको जो फीस देते हो दैट इज ऑडिट फीस। वेरी गुड, इन फैक्ट्री और इन ऑफिस, ऑफिस, वेरी गुड। तो ट्रेडिंग और पीएनएल, शाबाश। देन सेल्स रिटर्न्स, आई हैव ऑलरेडी रिटर्न, लेस रिटर्न्स, बराबर है। डिस्काउंट डेबिट में है तो पीएनएल के डेबिट में। कैश एंड बिल्डिंग, असेट। कैश एट बैंक, असेट, बराबर। रोकड़ा अगर खो गया तो रोएंगे, जो चीज टूटी फूटी, खो गई, जल गई, चोरी हो गई, रोएंगे, तो अपना क्या है, वो असेट, ठीक है। अलग अलग तरीके से याद रखो, फ्रीडम इज योर्स, व्हाटएवर यू फील कंफर्टेबल ये करो। इन्वेस्टमेंट, अगर इन्वेस्टमेंट की है और कंपनी डूब गई तो रोगे, यानी अपना क्या बनता है, असेट। एडवर्टाइजमेंट पेड फॉर 9 मंथ्स, साल में महीने कितने, 12, और ये कितने महीने पे किया, 9, कितने महीने का बाकी, 3, बराबर। इसकी एडजस्टमेंट आपको नीचे नहीं मिलेगी, इधर ही है, यही सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। दिस एडजस्टमेंट आर नोन एज हिडन एडजस्टमेंट, क्या बोलते हैं इसको, हिडन एडजस्टमेंट, छुपा हुआ है ना। रॉयल्टीज, बागबान मूवी देखी, नहीं, देख लेना, ओके। बागबान में देखोगे तो अमिताभ बच्चन ने एंड में क्या किया, बुक लिखा, है ना, बुक लिखा, क्या नाम दिया बुक का, बागबान। और जब ये बुक छप के आया तो एक बंदा आया और अमिताभ के हाथ में एक पैकेट दिया, ये लीजिए आपके बागबान की पहली रॉयल्टी, ओके। सी, मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चर्स समथिंग, लेकिन उसका जो ओरिजिनल बंदा है जिसने वो चीज बनाई है उसको एक फिक्स अमाउंट दी जाती है एवरी यूनिट के पीछे, दैट इज नोन एज बागबान, नहीं, दैट इज नोन एज रॉयल्टी। बागबान कहां बोलेंगे उसको, बराबर, उसको बोलते हैं रॉयल्टी। नाउ दिस इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन, इसीलिए हम लोग कहां डालेंगे इसको, ट्रेडिंग में, सिंपल, फैक्ट्री के साथ रिलेटेड है। बढ़े आगे, शार्प। जनरल रिजर्व, जमा प्रॉफिट, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेट रिजोल्यूशन में कर चुके हैं, है ना, तो 14,500 इक्वली बांट देंगे पार्टनर्स को। पीएनएल अकाउंट इज हियर, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज हियर इन बिहाइंड। कैपिटल, दया एंड क्षमा, तो कैपिटल दिया हुआ है, ब्रॉट डाउन,
बड़ा पहले से जो है वो ब्रॉट डाउन होगा, तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख देंगे। बड़ा बहुत लोगों को कंफ्यूज, सर ये वहां पे लिखने का पता नहीं चलता। बहुत सारे लोग क्या कर देते हैं, मतलब कुछ लोग यहाँ पे लिख देते हैं, नो यू आर रॉन्ग, दिस विल बी कैरी डाउन। कैरी डाउन हमने को बाद में मिलता है ना, बराबर, जो पहले से है वो ब्रॉट डाउन, दिस शुड बी रिटन हियर। सम पीपल विल फॉलो इन बैलेंस शीट इटसेल्फ, बराबर, वो लोग बैलेंस शीट में ही सॉल्व करते हैं कैपिटल को। सो इफ यू फील दैट इज कंफर्टेबल, वो फॉलो करो, फिर मेरे पार्टनर्स कैपिटल को स्किप कर देना, आप लोग सीधा उधर चले जाना। बट मैं गरीब इंसान हूं, मुझे थोड़ा सिंपल अच्छा लगता है, इसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फिर यहाँ से फाइनल अमाउंट वहां पे डाल देता हूँ। ओके, वॉट एवर यू फाइंड कंफर्टेबल, एम क्या होना चाहिए हमें समझ में आए, बराबर। देन क्रेडिटर्स वी हैव ऑलरेडी रिटन ओवर देयर, आरडीडी जो यहाँ पे है ओल्ड है, तो ओल्ड आरडीडी हैव रिटन हो गया, बस लिख देंगे। अभी क्या है बैड डेट्स और आरडीडी, जब कोई बंदा पैसा नहीं देता तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैड डेट्स। और शायद इतना डूबे, जब हमें ऐसा अंदाजा है यार इतना तो डूबेगा मेरा यार, ये पैसा नहीं देने वाला है, तो जो शायद डूबे दैट इज नोन एज आरडीडी। आई होप इट्स कंफर्टेबल, या ओके। आगे सेल्स वी हैव ऑलरेडी रिटन। आउटस्टैंडिंग वेजेस, वेजेस देना है, दिया है नहीं, देना है, देना है मेरा क्या बनता है, लायबिलिटी, वेरी गुड। Purchase returns, so I have already written, I will just subtract it from the amount of purchase. Discount P&L के क्रेडिट में, डेबिट की चीज डेबिट में ही जाएगी, क्रेडिट की चीज क्रेडिट में ही जाएगी, इतना याद रखना, ठीक है। चल तो फिर वो आरडीडी यहाँ पे क्यों है ना, आरडीडी हम लोगों ने तो लेस किया, डेबिट में किया ना, बट डेबिट में लेस यानी उसका इफेक्ट क्या है, क्रेडिट, क्लियर, यस। देन क्लोजिंग स्टॉक 40,000, डेप्रिसिएट बिल्डिंग एंड मशीन, तो बिल्डिंग और मशीनरी को मार्क कर लो, बिल्डिंग को मार्क कर दिया, मशीनरी को मार्क कर दिया। बिल्स रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर्ड बिल, तो डिसऑनर्ड बिल ऐड करो क्या, लेस, लेस, वेरी गुड। और इसी के साथ साथ मार्क कर देना डेटर्स को, छोड़ेंगे क्या उसको, नहीं, उसके पास पैसा लेंगे ना, रिजर्व एक्सचेंज काम आया, इसीलिए मैं पहले टॉपिक कर लेता हूँ सारे के सारे, ओके। देन गुड्स वर्थ ₹1,000 टेकन बाय दया फॉर पर्सनल यूज, यानी दया बिल को मार्क करना पड़ेगा, ये जेठालाल वाली होगी, इसके लिए उसमें आ नहीं रही है शायद, फॉर पर्सनल यूज वाज नॉट एंटर्ड इन द बुक्स। राइट ऑफ 1,800 फ्रॉम बैड डेट्स एंड मेंटेन आरडीडी एट 5% ऑन डेटर्स, तो डेटर्स पे और 2 टिक मार्क कर दो, यानी डेटर्स पे टोटल कितनी एडजस्टमेंट है, 3। इसके लिए मैं उसको हमेशा सेंटर में लेता हूँ, समझे, कि 4-5 एडजस्टमेंट दी और उतनी जगह अपने पास है कि हम लोग उसको इजीली कंफर्टेबली सॉल्व कर सके, यस। देन गुड्स ऑफ 6,000 were sold but no entry was made, ठीक है, तो सेल्स को मार्क करेंगे और वापस डेटर्स को मार्क करेंगे, क्योंकि उतना माल आपने बेचा तो पैसा आएगा, आएगा यानी कौन बढ़ेगा, डेटर्स, यस। तो ये सब फंडे हैं जो याद रखने पड़ेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, पोस्टिंग, बस उठा उठा के सब चीजें पटकेंगे फटाफट फटाफट, हार्डली 3 मिनट्स, यानी कि 11 मिनट और 15 सेकेंड में अपना वीडियो खत्म हो जाएगा, ये वाला, ओके। तो ओपनिंग स्टॉक 65,000, bills receivable is with adjustment, amount 28,000, वेजेस पहला आया है, इसके लिए मैं उसको कहां लिखूंगा, ट्रेडिंग में, ओके। तो वेजेस एंड सैलरीज अमाउंट 9,000, नो एडजस्टमेंट, बाहर भेज देंगे। डेटर्स बहुत सारी एडजस्टमेंट, बराबर, तो इसके मैंने अपनी जगह छोड़ के रखी हुई है, 1,32,500। देन कम्स बैड डेट्स, तो दिस आर माय ओल्ड बैड डेट्स, इसके लिए मैं उसको यहीं पे लिखूंगा 1,000। परचेसेस 1,48,000, इनर कॉलम बिकॉज आई एम हैविंग रिटर्न्स ऑन इट, राइट। मोटर का पंप, गाड़ी अपनी थोड़ा सा एडजस्ट करना, क्योंकि यहाँ पे ना मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ और थोड़ा अलर्ट भी हो जाता हूँ कि भाई गिर गया तो, और गिर गया तो तुम लोग टेंशन मत लेना, मैं तुरंत खड़े हो जाऊंगा, ओके। हाँ, मोटर का नो एडजस्टमेंट 16,000, machinery adjustment is there, so I will write it in the inner column 114,800। ऑडिट फीस, ऑडिटर कहाँ आता है, ऑफिस में, बराबर, ऑफिस का ऑडिटर कहाँ, पीएमएल में, है कि नहीं।
तो P&L में लिखेंगे तो ऑडिट फीस, नो एडजस्टमेंट ऑन इट, तो सीधे सीधा बाहर 1200. देन सेल्स रिटर्न्स 2000, तो लेस रिटर्न्स हम लोग ने ऑलरेडी लिखा हुआ है 2000, बट ये एरो काम नहीं आएगा क्योंकि उस पर और एक एडजस्टमेंट है, बराबर. माइनस वाली चीज हमेशा ब्रैकेट में लिखने की आदत डालो, आगे भी फायदा होगा. टू डिस्काउंट 2300, देन सेल्स रिटर्न्स हो गया, डिस्काउंट हो गया, बिल्डिंग 75,000, एडजस्टमेंट है शायद से, तो इनर कॉलम में, बराबर. ओके, यस. कैश एट बैंक 12,000, तो ठीक है, ले लेंगे कैश को भी एट बैंक. ओके, देन इन्वेस्टमेंट 10% इन्वेस्टमेंट, अमाउंट इज 20,000. देन एडवर्टाइजमेंट पेड फॉर 9 months, तो P&L में ही आएगा, लेकिन उसके ऊपर हिडन एडजस्टमेंट है, इसके लिए अंदर वाले कॉलम में. टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हाउ मच 4,500, बराबर. एंड टू रॉयल्टीज विच विल बी गोइंग इन ट्रेडिंग अकाउंट, टू रॉयल्टीज 3,000. यस. देन क्रेडिट साइड पे जनरल रिजर्व है अपने पास, तो जनरल रिजर्व किसको जाता है, पार्टनर्स को, जमा प्रॉफिट. लो अभी 1 मिनट बढ़ गया, मेरा चौक खत्म हो गया. बाय जनरल रिजर्व व्हाट इज द अमाउंट 14,500, बाय जनरल रिजर्व 14,500, यानी कि 7250 है कि नहीं. देन कैपिटल 1,60,000, 1,20,000, yes. Then sales 285,500, ठीक है, ले लेंगे 285,500, जिसमें से 2,000 माइनस हो जाएगा, तो 283,500. क्यों अंदर लिखा, क्योंकि एक अनरिकॉर्डेड सेल्स की भी एंट्री अपने पास आने वाली है. यस. आउटस्टैंडिंग वेजेस इट्स माय लायबिलिटी, तो सीधे सीधा यहीं पे जाना देना है, उसको उधर ऐड करने का नहीं, ठीक है. 700. Then comes purchase returns, तो purchase returns हो जाएंगे less from purchase, how much amount 4,000, यानी कि बाहर जाएगा 1,44,000. I hope you understanding. Yes. Then discount 1,800, discount by discount 1,800. Yes. 11,18, तो 13,18 हो गया. डन. यस. अब मैं मिलता हूं वापस आपको, क्या करना है, सॉल्व कर देते 20 मिनट मैक्सिमम. चलो करते, देखते हैं कितना होता है. फर्स्ट एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक 40,000, वी हैव ऑलरेडी रिटन, राइट. तो 40,000 और उधर क्लोजिंग स्टॉक 40,000. याद रखना हर एडजस्टमेंट की कितनी इफेक्ट होगी, तो एक डेबिट और एक क्रेडिट. क्रेडिट यहाँ पे देखिए, असेट साइड अपना डेबिट बैलेंस होता है, इसके लिए वहां पे देखिए. यस. थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं. ओके, अब आपको वो भी दिखेगा, ये भी दिखेगा, है ना. डेप्रिसिएट बिल्डिंग बाय 5% एंड मशीनरी बाय 3%. बिल्डिंग बाय 5% एंड मशीनरी बाय 3%. ओके, नो प्रॉब्लम. डेप्रिसिएशन में एसेट वैल्यू बढ़ाता है या कम करता है, कम करता है, बराबर. तो लेस डेप्रिसिएशन 5%, यानी कि 3,750, एंड लेस डेप्रिसिएशन 3%, बराबर. तो 0 कट, 8 3 are 24, 2 कैरी, 3 4 are 12 plus 2 14, 1 कैरी, 3 1 are 3 plus 1 4 and 3 3 4 4 4, बराबर. अब इसको लेस करना है तो 71 250 if I am not wrong, and ये बनेगा 56. 7 minus 4 3, 3 minus 3 0. गड़बड़ हो गई है कुछ. 1 1
बराबर 1,10,356, उधर की उधर ही कर देने का मतलब काम खत्म। ओके, मैं चेक कर लूं क्या रजिस्ट्रेशन अकाउंट 3444 1,11,356। ओके, 1,11,000, हाँ बराबर, ठीक है, 1,11,356। आगे बढ़ो, एडजस्टमेंट नंबर 3। यस, बिल्स रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर्ड बिल, तो डिसऑनर कर देंगे यानी ऐड करेंगे लेस, लेट्स वेरी गुड, और छोड़ देंगे सामने वाले को, पैसा दे रहा है, दे मतलब लेटर बढ़ेगा, है ना, लेस डिसऑनर, तो उधर के उधर ही आपका इफेक्ट आया, देखो 3,000 बचेगा कितना बाहर, 25, बराबर, एंड बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर, है ना, हाउ मच, 3,000, that means my total debtors will be 1,35,500 after adding the dishonored bill. ठीक है, आगे गुड्स वर्थ ₹1,000 were taken by दया, दया ने खुद के लिए लिया। अच्छा, दया का कॉलम कौन सा और क्षमा का कॉलम कौन सा, पहला दया का है, तो कॉलम के नाम तो लिखे ही नहीं हम लोगों ने, दया एंड KSHMA, क्षमा, दया और क्षमा रखोगे तो जिंदगी में बहुत आगे जाओगे, है ना, देखो नाम कितना सोच समझ के दिया हुआ है, राइट। सो 1,000 के गुड्स दिए है ना, गुड्स कहाँ पे, फैक्ट्री में, ऑफिस में, फैक्ट्री में, वेरी गुड, उतना माल आया गया, गया, बराबर, सो बाय गुड्स विड्रॉन बाय दया। ओके, अब टेक्स्ट बुक में शायद आपको मिले, मैंने देखा नहीं अब तक सॉल्यूशन वहां का पूरा, ओके, शायद ऐसा मिले कि परचेस में से लेस किया, तो ऑप्शनल है, जितना माल परचेस किया उसमें से 1,000 का तो उसने ही लिया ना, तो परचेस वाला कम हो जाएगा, सो दिस आर द लॉजिक्स बिहाइंड दैट, और एल्स उतना माल आया था परचेस में, उसमें से कितना गया दया के पास, 1,000, बराबर, ग्रेट, एनी, अच्छा उन्होंने भी यही किया है जो मैंने किया है, ओके, बट ऑप्शनल में हमेशा याद रखना, राइट ऑफ बैड डेब्ट्स एंड आरटीडी मैं बाद में करता हूं, पहले हम लोग कर देंगे लास्ट एंट्री, बराबर, हमेशा याद रखना कि बैड डेब्ट्स और आरटीडी का इफेक्ट सबसे लास्ट दो, क्योंकि सारी एडजस्टमेंट होने के बाद ही बैड डेब्ट्स और आरटीडी किया जाता है। ओके, गुड्स ऑफ 6,000 were sold but no entry was made, ठीक है, तो 6,000 का माल बेचते हैं, एड अनरिकॉर्डेड सेल्स, हाउ मच, 6,000, that means my total sales will be 289,500, बराबर, एंड अनरिकॉर्डेड सेल्स 6,000, यानी कि my total debtors will be 141,500, बराबर। अब हम लोग डेटर्स का बैड डेब्ट्स और आरडीडी का इफेक्ट देंगे, आरडीडी और बैड डेब्ट्स दोनों भी यहां से क्या होगा, लेस, याद रहेगा, बराबर। मैंने शायद उधर और आरडीडी लिखा ही नहीं ना, आरडीडी था अपने को, हाँ 1800, मैंने ये भी नहीं लिखा, क्रेडिटर्स, तो तुम लोगों ने बोला भी नहीं मुझे, सर कैसे बोला कि यूट्यूब पे बना, हाँ वो भी है रोचा, इसके लिए सामने सामने सिखाने का मजा आ रहा है ना, 98,000, क्या सर आप भी ना कुछ भी कर दो, है ना, वो उम्र के हिसाब से हो जाता थोड़ा, आगे चलो 1800 बैड डेब्ट्स, तो माइनस कर सकते हो उतना, लेस बैड डेब्ट्स, हाउ मच, 1800, यानी बैड डेब्ट्स माइनस करने के बाद मेरे डेटर्स कितने बचते हैं, 139,700, और उसमें से भी ऑलरेडी कितना बोला उन्होंने, 5%, बराबर, तो 5% यानी कि 10% होगा तो इसका 13970, 5% है, यानी कि आधा, लेस आरडीडी एट 5%, तो 0 कट हो गया, बराबर, 7 5 35, 3 कैरी, 5 9 45 प्लस 3 48, 4 कैरी, 5 3 15 प्लस 4 19, 1 कैरी, 5 1 5 प्लस 1 6, 6985, तो बाहर कितना जाएगा पता है, देखते हैं, मैं करके दे देता हूँ, 16 यानी कि 8, यानी कि 9, और ये हो गया 8, ये 7 आएगा, सॉरी 7, 139,700 माइनस 6985, तो ये 15 आ गया, यानी कि 6700, तो ये गड़बड़ ही है अभी भी, रुको एक मिनट, मैं जरा रब कर दूं,
वरना खिचड़ी होगी तो तुम लोग को समझ में नहीं आएगा कुछ, है ना। क्या अलग से कर लेते। चलो ये 15 आ गया, यानी कि ये हो गया 7,000, 7,000 हो गया, तो ये 0 और तो 51 के 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 minus 6 6 8 minus 6 2 ये 3 और ये 132 715 अब आया बराबर 132 715 इज इट सो यस आता है, मतलब थोड़ा बहुत तो आता है मेरे को, ऐसा नहीं कि जरा भी नहीं आता। तो न्यू एड्रेस 1800, न्यू आरडीडी 6985 बराबर, तो ये 85, ये 8 + 9 7 बराबर, और ये बन गया 9 बराबर। तो 9785 माइनस 1800, 85 तो ऐसे ही रहेगा, ये 9 और ये 7 7985। आई होप इट्स क्लियर अप टिल नाउ। यस, खत्म हो गई सारी एडजस्टमेंट, सब कुछ दी है बराबर। अब ढूंढेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। तो 2,89,000 प्लस 1 2,90,000, 2,90,000 प्लस 40 कितना होगा, कितना होगा 3,20,500, राइट। तो 3,20,500, 3,30,000, 90 प्लस 40 30, वेरी गुड, शाबाश, मतलब जो अलर्ट है वो लोग समझ में रखे। देन 144 जाने दो, पर 1 लाख को दिमाग में रखोगे, फिलहाल रख पाओगे, वेरी गुड। 60,000 प्लस 40,000 1 लाख बराबर, तो 1 लाख और 1 लाख 2 लाख हो गया। 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 3 21 बराबर, तो 2,21,2,21 यहाँ से माइनस होगा, तो ये 500 इसी रहेगा, ये 9 और ये 109 बराबर, तो 109,500 becomes my gross profit। ये 109,500 यहाँ पे मुझे करना है ब्रॉड डाउन, ओके, प्लस 1800, तो 127 ये कितना होगा, क्या और भी कुछ आया है वहां पे, नहीं आया ना, लेकिन दो चीजें बाकी है देखो, एक तो अपना एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस वो ऐड करना बाकी है, एंड आउटस्टैंडिंग। अब 9 महीने का 4,500, यानी एक महीने का 500, तो 3 महीने का 1500 बराबर, यानी कितना देना है अपने को 6,000। यस, अब ये इतना देना बाकी है, तो आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस ये बाय डिफॉल्ट देना पड़ता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिडन एडजस्टमेंट। बस उसी तरह और एक हिडन एडजस्टमेंट किस चीज की, तो इन्वेस्टमेंट जब आप करते हो 10% जो है ना, वो क्या है मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो उतना 10% इंटरेस्ट मिलेगा या देना पड़ेगा, मिलेगा, तो ऐड करो या लेस, ऐड बराबर है। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये भी मुझे मिलने वाला है। अब मैंने ऑलरेडी बाहर लिख दिया है ना, तो ज्यादा जरूरत नहीं है उतनी, मतलब बीसीडी करने की, अलग से लिख दो, नॉट एन इशू। अब इतना 2,000 आई विल बी गेटिंग, तो मेरा इनकम है एक्सपेंस, इनकम, वेरी गुड, तो बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ओके। हमेशा देखना, अभी देखो वहां पे सब कुछ बाहर चला गया था, इसके लिए मैंने ग्रॉस प्रॉफिट ढूंढ लिया है, पर यहाँ पे सब कुछ बाहर नहीं गया था, और ये भी एक चीज बाकी थी, तो मैंने उसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब 1,000, 1,09,000, 1,10,000, 1,12,000, 1,13,300, 113,300, 113,300, क्या बात है, सब कुछ डबल डबल है देखो, 113,300 है ना। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग, यस। थोड़ा वीडियो बड़ा होगा आई नो, बट कांट हेल्प, चलो ओके। 1,200 प्लस 2,300, सैलरी नहीं था, डैश कर देंगे, दैट इज 3,500 प्लस 6 9,500 प्लस 7 13,500 बराबर, प्लस 900 यानी कि 14,485, राइट। लेकिन मेरा प्रॉफिट कितना है 113,300, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो दिस विल बी 15, this will be 8 minus 12 minus 4 8, 12 minus 4 8, and this will be 9, 98,815 बराबर। अब 98
88,815 या 88,815, 88,815 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और कुछ बाकी रह गया है क्या? शायद रह गया है, मैंने गड़बड़ किया है कुछ टेक्स्ट बुक के हिसाब से। हाँ बराबर, मैंने डेप्रिसिएशन का तो इफेक्ट यहाँ पे नहीं लिया है। क्यों डेप्रिसिएशन, सॉरी मेरा भी पहला समय ना, बहुत सालों बाद सॉल्व कर रहा हूँ ऐसे बोर्ड पे। मतलब मशीनरी का कितना था, रह गया एक चीज 3444 एंड बिल्डिंग का कितना था 3750, बिल्डिंग 3750, that means total will be 449 and this will be 11 and this will be 7, यानी इसमें से मुझे 7194 माइनस करना है, तो बचेगा 1171 एंड 9। ये मेरा रॉन्ग था कुछ। ओके, लेट मी होल्ड फॉर अ मिनट, तुम लोग का टाइम बर्बाद नहीं। ओके, तो मैंने यहाँ का सब कचरा रद्द कर दिया है। ओके, और इन सब एक्सपेंसेस का टोटल अपना आ रहा है 24,679। कैसे? तो 1 + 2 3, 3 + 6 9, 9 + 7 16, 16 + 7 23 बराबर है 23 है। और ये 500 और एक 600 और 900 1500, यानी कि हो गए 24,500। और वो 85 + 94 दैट इज 179, यानी टोटल कितना आ रहा है 24,674 बराबर 24,679। अब जब मैं माइनस कर रहा हूं तो मुझे प्रॉफिट मिल रहा है how much 88,621 टू नेट प्रॉफिट। अब ये नेट प्रॉफिट है किसका? पार्टनर्स का, बराबर। तो पार्टनर्स के नाम क्या है? दया और क्षमा, है ना। अब इक्वल रेशियो है, दैट मींस आई हैव डिवाइडेड देम इक्वली। 4 4 3 2 1 2 बराबर है, और ये 0, इसको 1 रुपया कम कर दे दो 44,311। ओके, यहाँ पे डेबिट तो वहां पे क्रेडिट बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन बराबर हाउ मच 44,310 एंड 44,311, राइट। सो 7 + 4 11 बराबर, तो 11,051 44 + 7 51 51 + 60 51 + 60 111, यानी कि 211,560 एंड 27 + 44 27 + 44 33। ओके, तो 173,561 देख लेते हैं है क्या उतना ही। उन्होंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है क्या? नहीं बनाया है। हाँ लोचा, अभी ये कितना आया और वो कितना आया, बहुत बड़े लफड़े थे बाबा। 1,60,000। अच्छा, उन्होंने जनरल रिजर्व डिवाइड नहीं किया। ओके, दे हैव केप्ट जनरल रिजर्व एज इट इज इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, चलो लीव दैट। ओके, 211,560। ओके, 211,560 minus 1,000 that is 210,560। अब उनका इतना तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 210 नहीं जो चाहिए। रुको, मैं वापस चला जाता हूँ, टोटलिंग कर लेता हूँ। ओके, तो ये बराबर ही ना, कोई लोचा नहीं है, जनरल रिजर्व इसमें कंफ्यूज हो गया। ओके, अब इसका टोटल करते हैं 44 + 7 51 44 + 7 51 प्लस ये 20 71 171,561 171,561 माइनस कुछ नहीं तो 171,561 will remain as it is. Okay, then we have to go towards the liabilities. पहला पार्टनर अपना कौन है? पहली पार्टनर दया, टोटल इज 210,560। सर फिर अपना और उनका अलग क्यों आया? अलग आने की वजह मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जनरल रिजर्व हम लोग ने डिवाइड कर दिया। भाई तुम लोग का रिजर्व तुम लोग ले लो, उन्होंने लायबिलिटी नहीं रखा, हम लोग ने नहीं रखा। ओके, क्षमा 171,561
So total 1, 12, 1 carry, 11, 1 carry, 2, 8 and 3. 3,82, 121, बराबर 3,82 प्लस ये 8 यानी कि 3,90 प्लस 90 4,80 4,80 ओके 4,80 हो गए क्लियर 4,81 अब 700 और 500 1200 1200 प्लस 1 1300 तो 4,82 एंड 21 इज इट 482 321 ओके बराबर ठीक है 1200 और 1 1300 482 to 321 अब इधर से उधर लिख देने का काम हो गया नहीं अपने आप से ईमानदार रहने का जैसे आप लोगों ने लायबिलिटी का टोटल किया वैसे ही आप लोग असेट्स का भी टोटल करने वाले हो ठीक है तो बेईमानी करने की नहीं एक ईमानदार स्टूडेंट होगा तभी ईमानदार नागरिक बन पाएगा है ना 1,10,000 हाँ 1,10,000 इधर से 1,10,000 ही पकड़ो 1,00,000 को भूल जाओ ये 10,000 है 60 plus 10 70 70 plus 70 1,40,000 1,40,000 plus 20 1,60,000 1,60,000 plus 30 1,90,000 1,90,000 plus 20 2,10,000 2,10,000 plus 10 2,20,000 2,20,000 plus 40 2,60,000 बराबर है ऑलरेडी हम लोग के दिमाग में 1,00,000 पड़ा हुआ है और एक 1,00,000 है यानी कि 4,60,000 दिमाग में रहेगा सबके वेरी गुड 4,60,000 अगर नहीं रहा तो कहीं पे पेंसिल से लिख लिया चलो 4,60,000 यार मेरे को भी नहीं रह रहा मेरा भी थोड़ा लोचा हो रहा है लिख लिया चलो 8 plus 1 9 9 plus 1 10 10 10 10 10 10 10 plus 2 12 12 plus 5 17 17 plus 2 19 बराबर तो 19,000 दिमाग में रहेगा नहीं रहा चलो लिख लिया 19,000 बराबर 300 200 500 500 500 500 500 700 1200 बराबर तो 1200 और ये टोटल उतना बाद में लेंगे 1200 ठीक है 56 plus 50 106 106 plus 15 106 plus 15 121 121 बराबर अब 2,000 का शायद से कुछ लोचा आ रहा है ये 2,000 इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमने लिया नहीं है बराबर तो देखो 2,000 इधर ऐड कर दो मतलब ये 3,200 हो जाएगा ओके तो 1 2 3 12 1 कैरी 8 एंड 4 ये 482 321 आया फिर अब यस करने का कि हम लोग को मार्क्स पूरा मिलने वाला है 482 321 482 321 द बैलेंस शीट टैलीज तो हम लोग सही है ओके 32 मिनट्स मैंने बोला था मैक्सिमम 30 मिनट्स लेकिन टोटल की वजह से थोड़ा लोचा हो गया ओके बट आई होप कि फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर सब कंपलसरी हम लोग पार्ट में करेंगे वन पार्ट फॉर posting and one part for adjustment okay so by the time please practice please by heart the format and then make yourself comfortable with the subjects